हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैसे प्रश्न जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सारे के सारे चैप्टर उसी चैप्टर पे आधारित होते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और हम वैसे चैप्टर के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं जो आपको किसी भी चैप्टर उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर को उठा लीजिए, उसी पर आधारित प्रश्न जो है आपसे हल होंगे और कम समय में हल हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, आपने सही सुना कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अनुपात और समानुपात, और पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत मजा आने वाला है, और आज के बाद आपको अनुपात समानुपात के अलावे भी किसी भी प्रश्न में, है ना, किसी भी चैप्टर के प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी प्रश्न आप चाहे वह प्रतिशत बनाते हो, लाभ हानि बनाते हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का समय और काम, दूरी समय, है ना, मिश्र अनुपात, साझा, कुछ भी आप कोई भी चैप्टर आप अगर बनाते हो तो आप समझिए कि अनुपात और समानुपात पे ही आधारित होता है। अगर अनुपात और समानुपात अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो सारे के सारे चैप्टर ट्रिक हल करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हम शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। तो देखिए, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अनुपात, तो अनुपात का जो चिन्ह होता है, यहां पर देखिए, ऐसा जो होता है वो अनुपात का चिन्ह होता है, और अनुपात जो दिखाता है वह दो राशियों के बीच जो है तुलना करके दिखाता है, जिसको हम लोग ए बी से सूचित करते हैं, एक्स वाई से सूचित करते हैं। तो अनुपात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स अनुपात वाई या ए अनुपात बी, एक्स अनुपात वाई या ए अनुपात बी। मतलब क्या, ये दोनों के बीच तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है, वही जो है अनुपात कहलाता है। समानुपात क्या होता है? समानुपात का चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों, है ना, अनुपात मिस बटा और समानुपात मिस बराबर होता है। अनुपात मिस बटा और समानुपात मिस बराबर होता है। अब देखिए, यहां पे इसको जो है कोई दो राशि के बीच तीसरा और चौथा राशि का जो संबंध होगा वही समानुपात कहलाता है ना। इसमें 4 राशियां दी हुई होगी, इसमें अनुपात में 2 राशि दी हुई होगी और समानुपात में 4 राशि दी हुई होगी। तो 4 राशि दी हुई होने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच के का जो है तुलनात्मक अध्ययन करता है ना, तुलना को दर्शाता है। अब देखिए, तो ये अनुपात मिस बटा, अगर मानते हैं, अगर यहां देगा 4 अनुपात 5, तो इसको आप लिखेंगे 4/5। समझ में आ रहा होगा। समानुपात मिस होता है बराबर, समानुपात मिस क्या होगा? बराबर। अगर यही रहेगा 4 समानुपात 5, 4/5, क्या हो जाएगा? 4/5। इसी चीज को अगर हम लिखेंगे तो ए अनुपात बी है, तो a/b समानुपात मिस बराबर, यहां दे देंगे c/। समझ में आ गया होगा। ये था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न जो है सो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टाइप क्या रहता है। आज का क्लास, आज बेसिक क्लास है, इसलिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको जो है आगे का जो भी चैप्टर आए, है ना, आगे लाभ हानि आए, प्रतिशत आए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, कोई भी चैप्टर आए, आपको बनाने में दिक्कत ना हो और ट्रिक से आप हल कर दें, है ना। तो देखिए, आपको जो अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आप देखिए, तो देखिए प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, है ना, बहुत आसान है। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए धैर्य बना करके देखिए। हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो आप बराबर छोड़ के आते हैं, है ना। धैर्य बना के देखिए। अब पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को हम डालेंगे, इसको देखना मत भूलिएगा। देखिए, कहता है 4/13 समानुपात 64/8, है ना। तो देखिए, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, 4/13, तो 4 क्या लिखेंगे? 13 अनुपात मिस बटा बताए, और समानुपात मिस क्या होता है? बराबर। तो इस समानुपात बराबर कर दीजिए। आई 64 फिर अनुपात है, अनुपात और बटे वाट हो गया। अब इसको क्या काम कीजिए? काट दीजिए। बराबर में ऊपर, नीचे में नीचे करता है ना। तो काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो 16 × 64,
अब यहाँ 1 बचा, यहाँ वाट बचा, तो वाट में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाट, और फिर 13 में जब 16 से गुना करेंगे तो देखिए आपके सामने हम गुना करके बता रहे हैं, 13 छक 78, 13 एकम 13, 8 हो गया, 7 3 10, 1 1 2, कितना हो गया 208। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे जब डीपली चलेंगे, एकदम ट्रिक हल करेंगे, वो भी 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर में हल करेंगे। ध्यान रखिए, अभी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेते चलिए। अब वही प्रश्न है, उसी पर आधारित प्रश्न अगला है। तो 45 है तो यहाँ 45 लिख देंगे, अनुपात मिस बाटा, यहाँ वाट कर देंगे, बराबर 3/2। काटिए तो कितना बनता है, 15 तिया 45 कर जाता है, तो वाट आया। वाट में अगर 1 से गुना करेंगे तो वाट, एक ऊपर में छुपा हुआ है, 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 30 हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए, कहता है यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात c का मान क्या होगा, है ना। a और c का मान पूछ रहा है, मतलब क्या है कि शुरू का और इधर जो c है लास्ट का पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, ट्रिक देखिए, है ना, कुछ नहीं। a अनुपात b और b अनुपात c है, सबको जो है बटा में लिखते हुए गुना के रूप में लिख दीजिए। अगर यहाँ देखिए 2:3 है तो 2/3 गुना के रूप में लिखना है, फिर 4:5 है तो 4/5। ये कब करेंगे, जब शुरू और लास्ट का पूछे, जैसे ए और सी का पूछ रहा है। आ रहा है दोस्तों समझ में। देखिए अब इसको काटिए, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ही। अब नहीं कटेगा तो हो गया 2 चौका 8/3 × 15, बराबर हो गया 8:15। यही आपका आंसर हो। आ रहा होगा समझ में, है ना। ज्यादा कुछ भेजा लगाने की आवश्यकता नहीं है, भेजा लगाइएगा फेल कर जाइएगा, है ना। भेजा लगाइएगा तो फेल कर जाइए, इतना ध्यान रखिएगा। अगर पास करना है तो भेजा नहीं लगाना है, जो ट्रिक है ट्रिक अपनाना है ना। अब देखिए a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 2:5, c अनुपात d बराबर क्या है 8:9। तो a और d का मान पूछता है, तो शुरू है और लास्ट है, पूछ रहा है ना। बस बटा करके गुना का रूप करेंगे, तो बटा मतलब देखिए यहाँ पर 3/4 गुने, फिर 2/5 गुने, फिर है 8/9, तो 8/9 कटेगा, काटिए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब बताइए यहाँ क्या हो गया, देखिए ऊपर में 4 बचा, तो 4 एकम 4 बटे 5 तिहाई 15, बराबर हो गया 4:15। यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5:9, b अनुपात c 4:3, c अनुपात d 2:3, d अनुपात e 2:5, तो a और e का अनुपात पूछता है। अभी आपको बताया कि अगर आपको शुरू पूछे और लास्ट में e है, ये पूछे, तो दोनों सबको अनुपात में बटा होता है, बटा करते हुए उसके बीच में गुना देंगे और काट कूट करके आंसर फिनिश कर देंगे, है ना। तो देखिए यहां पर है कितना 5/9, लिख दीजिए, गुने, फिर यहां है 4:3, तो 4/3, फिर गुना, फिर 2/3, फिर गुना, फिर 2/5। जब शुरू और लास्ट का पूछे इस प्रकार से हल कर देंगे, आंसर वही आएगा। देखिए यहां पे काटिए इसको, 5 से 5 कट गया, अभी कटेगा क्या, अब ये नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब बटे हो जाएगा 9 से गुना कीजिए, 3 में 9 तिया 27 और 27 तिया 81, बराबर हो गया 16:81। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, यही इसका क्या हुआ आंसर 16:81। अब है अगला, देखिए प्रश्न कहता है यदि a अनुपात b बराबर है 3:5, b अनुपात c है 2:3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। मतलब क्या था, इसमें शुरू और लास्ट का पूछ रहा था, इसमें a अनुपात b अनुपात c पूरा पूरा पूछ रहा है। इसी प्रकार आगे का प्रश्न पे भी थोड़ा सा चर्चा कर ले। यदि a अनुपात b है 2:3, b अनुपात c है 5:6, c अनुपात d है 3:4 हो, तो a b c d का अनुपात, मतलब इसमें भी पूरा पूरा पूछ रहा है। देखिए हल्का अंतर है और दोनों आसानी से आप समझ जाएंगे। अब है क्या a अनुपात b 3:5, तो यहां देखिए a अनुपात b है तो लिख दीजिए 3:5। चलिए फिर है b अनुपात c, अलग लिख देंगे, b अनुपात c 2:3, तो 2 अनुपात हो गया।
अब ए बी सी का अनुपात पूछता है तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, सो देखिए तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो b का मान इसमें 5 है तो इधर 5 से गुना कर दीजिए, इसमें b का मान 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, a b c का मान आ जाएगा। देखिए तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 अनुपात, फिर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, मानते हैं इसको अनुपात में ही लिख देते हैं, फिर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। समझ गए? तो ये हुआ a, ये हुआ b, दोनों हुआ b, दोनों क्या हुआ b, ये हुआ c, मतलब 6 हुआ a, दोनों 10 हुआ b और 15 हुआ c। तो इस प्रकार से हम a अनुपात b अनुपात c जो लिखेंगे वो लिखेंगे 6 अनुपात, दोनों 10 के बदला एक ही 10 लिखेंगे और जो एगो 15 है तो 15, तो 6 अनुपात 10 अनुपात 15, यही आपका आंसर। समझ में आता होगा? अब देखिए आगे है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6, c अनुपात d बराबर 3 अनुपात 4 हो तो a b c d का मान पूछता है। तो a b c का तो निकालने के लिए आपको हम बता दिए शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, a b c का। तो इस प्रकार से पहले a b c का अनुपात निकाल लीजिए, फिर c और d का अनुपात निकाल लेंगे, आगे अलग से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए a अनुपात b तो 2 अनुपात 3, फिर है कितना b अनुपात c 5 अनुपात 6। अब यहां पर देखिए b दोनों में कॉमन है तो यहाँ 3 है तो इधर 3 से गुना करेंगे, इसका b का मान 5 है तो इधर कितना 5 से गुना करेंगे, कर दीजिए गुना, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर हो जाएगा 3 पचे 15 और फिर 3 छक 18। आप क्या देखे a का मान आया 10, b का मान 15, दोनों 15 है तो एक 15 और c का मान आया 18। तो a अनुपात b अनुपात c हो गया कितना 10 अनुपात 15 अनुपात 18। लेकिन आपको यहां तक तो नहीं पूछता है a अनुपात b अनुपात c, आपसे पूछ रहा है d तक, मतलब कि a b c d का मान पूछता है। तो अभी तो a b c तो यहीं तक ना लिखे थे, b c तक लिखे थे, c अनुपात d तो बचा हुआ है। तो अब चलिए यहाँ पे c पहले से अगर अनुपात यहाँ पर अगर d लिख दें तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो गया ना। तो c अनुपात d का वैल्यू कितना है 3 अनुपात 4, तो c के सामने लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, d के सामने लिखेंगे 4। थोड़ा सा है अलग प्रोसेस है, देख लीजिए। अगर 10 में 3 से इसमें जो है इससे गुना कर दीजिए तो 10 तिहाई 30, फिर 15 में भी 3 से 15 तिया 45, क्या करेंगे गुना करते, फिर 18 में 3 से 18 तिया 54। अब ऐसे चलेगा 18 चौक 72, है ना। आप क्या देखे ऐसी स्ट्रक्चर आप ले चलिएगा, 10 में 3 से गुना कीजिए, 15 में 3 से गुना कीजिए, फिर 18 में 3 से गुना कीजिए, फिर ये जो बच गया इसको लास्ट में गुना करिए, है ना। अब अगर जो कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो वही आंसर। तो कटने वाला है काट के देखिए, अगर ये कटता है देखिए, अगर 3 से कटता है तो 3 से 3 दा 21, 3 से कटेगा तो ये हो गया कितना 15 तिया 45, ये हो गया 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 18 मतलब कट गया, और 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12। आप क्या देखे 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24, मतलब ए बी सी डी का वैल्यू जो आया अनुपात में 10, 15, 18 और 24 के अनुपात में आया। यही आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं आगे का प्रश्न जो आपको दिखाई देता होगा। कहता है यदि m का 15% बराबर n का 20% तो m अनुपात n का मान पूछ रहा है। बस बन गया। देखिए चुटकी बजाते आप आंसर ले आएंगे। m का 15% तो m गुने 15/100, n का 20% तो n गुने 20/100, है ना। आप जानते हैं कि गुना में ऊपर नीचे कटेगा, बराबर में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है। तो पहले गुना वाला काट के देखिए, तो गुना वाला पहले इसको काट के देखिए, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100 कट गया। अब चलिए बराबर में नीचे से नीचे काट दीजिए, तो 5 से कितना मरतबा कटेगा, ये 20 मरतबा, फिर कटेगा 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, एक पहरा से 2 को काट दी। अब क्या बचा, आप देखिए यहाँ पे बचा 3 में m से गुना होगा तो 3m, और बराबर यहाँ 4 है, यहाँ n है, तो 4 में n से गुना करेंगे 4n। आप क्या देखें 3 में m से 3m हो गया, बराबर दे दिए 4n हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक है क्रॉस गुना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो m में 3 से गुना करेंगे तो 3m, और यहाँ पर नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो 3m में 1 से गुना करें 3m बराबर
4 बचा n बचा 4 में n से, तो कितना हो गया 4n हो गया, है ना दोस्तों। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझने में जो समय लगेगा वही, नहीं तो आप अपने से ऐसे ऐसे प्रश्न को हल कर, है ना। देखिए m अनुपात n पूछ रहा है ना, इसलिए m अनुपात n हमेशा इसका बराबर है ना, तो अनुपात में जाएगा तो उल्टा कर दीजिएगा। तो m के लिए जो होगा वो n के लिए लिखाएगा, जो n के लिए होगा वो m के लिए लिखाएगा। तो यहां पर देखिए m अनुपात n, तो m के लिए क्या है 3, तो 3 न लिख करके n वाला लिखेंगे, तो n वाला क्या है 4, तो 4 लिख दिए। और यहां पर देखिए यहां n है, तो n के लिए जो 4 है, तो n के लिए 4 यहां नहीं लिखाएगा, क्योंकि n के लिए जो 4 था तो m के लिए लिखा गया। अब n के लिए जो लिखाएगा वो m वाला लिखाएगा, तो m के साथ किसका गुना है 3 का, तो यहां 3। यही आपका 4:3 आपका आंसर हो गया। अगर इसको थोड़ा सा विस्तार करना अगर आप चाहेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है m अनुपात n, क्या पूछ रहा है m अनुपात n, तो यहां पर ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहां देखिए m अनुपात n, तो n m/n कर दिए। अब देखिए तो m के लिए 3 है, तो m के लिए जो 3 है वो n के लिए लिखेंगे, तो n के सामने 3 लिख देंगे इसके नीचे। n के लिए जो 4 है वह m के लिए 4। अब इसी को क्रॉस गुना करके देखिए तो 3m में जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, और n को 4 से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा ना। तो अब बताइए यहां जो है ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो m और n का जो अनुपाती राशि का योग, अनुपाती राशि जो है कितना है 4:3, तो वही m अनुपात n लिखे 4:3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे का प्रश्न आप देखिए। कहता है यदि x अनुपात y बराबर 6:5, तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर y। तो x का मान आया 6 और y का मान आया 5। ऐसे आप समझ लीजिए, जहां x है वहां 6 रखेंगे, जहां y है वहां 5 रखेंगे। तो देखिए अगर यहां 5 है और यहां पर x है, तो यहाँ गुना का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह x के लिए कितना है, x पहले है 6 पहले है, तो x के लिए आया 6 प्लस 3 गुने फिर y है, तो y के लिए कितना मान है 5, तो 5। फिर यहाँ पे कर देंगे अनुपात है, अनुपात दे दीजिए। फिर है यहाँ 5 गुने x का मान 6 माइनस 3 गुने y का मान कितना हो गया 5। आप एग्जाम में डायरेक्ट आप रख करके गुना भी कर सकते हैं, है ना। तो 5 6 30 और 5 3 15, तो कितना हो गया 45। 30 और 15 45। अब देखिए क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है अनुपात, फिर 5 6 30 और 5 3 15, तो 30 में से 15 गया कितना होगा 15 ना, है ना, घट गया। तो 15 3 45, ये आपको आ गया 3, यहाँ बचा 1, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 3:1 आपका आंसर हो गया। 3:1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि m अनुपात n बराबर 2:3, तो 3m प्लस 5n बटे 6m माइनस n का मान क्या होगा। तो m के लिए वैल्यू आया 2 का और n के लिए वैल्यू आया 3 का। m के लिए क्या आया वैल्यू 2 और n के लिए आया 3। तो जहां जहां m है वहां 2 बैठाइएगा, जहां जहां n है वहां 3 बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा और हल कर दीजिए। तो यहां पर देखिए यहां हो गया 3 गुने m न लिख करके लिखेंगे क्या 2 प्लस 5 गुने n नहीं लिख करके क्या लिखेंगे 3 बटे 6 गुने 2 माइनस n नहीं लिख करके क्या लिखेंगे 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 दूनी 6 और 5 3 15, दोनों जुड़ जाए 15 6 21 और फिर 6 दूनी 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। काटिए इसको, तो 3 से 3 7 21, 3 3 9 बराबर हो गया 7:3। यही आपका आंसर हो गया, या 7/3। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आज तो क्लास बेसिक क्लास था। आज का क्लास बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में भी आया होगा और बहुत सारे विद्यार्थी को पहले से भी ये सब क्लास जो है किए हुए होंगे, तो बेसिक आपको मजबूत होगा, तो ये सब आता रहा होगा, है ना। ये सब पढ़ाई आपको पहले से समझ में आता रहा होगा। लेकिन आगे का जो वीडियो है, आगे जो हम वीडियो बना करके आप लोगों के सामने डालेंगे, रेलवे के लिए स्पेशली डालेंगे, है ना,
वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आगे वैसे वैसे प्रश्न को लेकर चलेंगे। अगले वीडियो में वैसे वैसे प्रश्न बताएंगे जो आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और वे सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, और खासकर रेलवे में तो पूछा हुआ प्रश्न निश्चित तौर पर डालेंगे हम, है ना। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अन्यथा कोई जरूरी नहीं है लाइक सब्सक्राइब का, है ना। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।